चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी की बड़ी टेंशन, विपक्षी एकता की मीटिंग के लिए कांग्रेस ने नेताओं को भेजी चिट्ठी। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में मोदी सरकार के खिलाफ होगी बैठक। बीजेपी नेता बोले, पहले कांग्रेस खुद तो एकजुट हो जाए। मोदी सरकार द्वारा जीएसटी को मनी लॉन्ड्रिंग कानून में लाने पर मचा बवाल। जीएसटी काउंसिल की बैठक में विपक्षी पार्टियां जताएगी विरोध। अब से ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगी 28% जीएसटी। कांग्रेस बोली, गरीबों का जीना बेहाल कर दिया मोदी ने। अडानी हिंडनबर्ग केस पर टली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेबी का एफिडेविट देखने के लिए समय चाहिए। 14 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की बिगड़ी तबीयत, कड़ी सुरक्षा के बीच फरीदकोट मेडिकल कॉलेज के स्पेशल वार्ड में चल रहा इलाज। दल बदलने के खतरे के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के नेताओं के साथ दिल्ली में की मीटिंग। अब भारत में इंडियन कंपनी का बनेगा आईफोन। चीन को टक्कर देने के लिए टाटा ने उठाया बीड़ा। इसरो ने चंद्रयान 3 का लॉन्च रिहर्सल किया पूरा। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से किया जाएगा प्रक्षेपण। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 2 अगस्त से शुरू होगी सुनवाई। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच सुनाएगी फैसला। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को लगा बड़ा झटका। फॉक्सकॉन ने वेदांता के साथ 1.5 लाख करोड़ की डील को किया कैंसिल। यूपी की हर सीट का सर्वे करा रही बीजेपी। 20 से 25 सांसदों का कर सकता है टिकट। मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, डाकुओं की धमकी के बाद लाइव टीवी पर फूट फूट कर रोई सीमा हैदर। कहा, पाकिस्तान का कानून कुछ नहीं कर रहा। दिल्ली के निचले इलाकों में भरा पानी। यमुना नदी में खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा जलस्तर। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग को मिले 46 लाख सुझाव। धार्मिक संगठनों सहित सभी हितधारकों से मांगी थी राय। योगी सरकार की बैठक में 17 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। ओबरा में बनेंगे 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट। ट्विटर की छाती पर मूंग दल रहा थ्रेड्स। यूजर्स की संख्या हुई 100 मिलियन के पार। धीमा पड़ा ट्विटर का ट्रैफिक मीटर। गरीबी मिटाने में भारत का दुनिया ने माना लोहा। महज 15 साल में 41 करोड़ से ज्यादा लोग दलदल से निकले। यूएन रिपोर्ट ने किया दावा। एसडीएम ज्योति मौर्य से अफेयर की सुर्खियों के बाद मुसीबत में फंसे होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे हो सकते हैं निलंबित। एनसीपी में टूट के बाद पहली बार 1 अगस्त को एक मंच पर नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार। कार्यक्रम में अजीत पवार भी रहेंगे मौजूद। जल्द हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार। कई मंत्रियों की जा सकती है कुर्सी। नए चेहरों को मौका देना चाहती है पार्टी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के वोट बैंक पर बीजेपी की एक और चोट। गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद नागमणि कुशवाहा ने किया एनडीए में जाने का ऐलान। किसानों की सुरक्षा के लिए मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने बुलाई कैबिनेट बैठक। राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समिति का होगा गठन। दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत। एलजी को लगा बड़ा झटका। उपराज्यपाल को यमुना सफाई कमेटी का चीफ बनाने के फैसले पर लगी रोक। बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी ने भाजपा को छोड़ा बहुत पीछे। 8,700 से अधिक सीटों पर बनाई बढ़त। आज भी जारी रहेगी मतगणना। बंगाल में मतगणना के दौरान बम से हमला। अब तक 45 मौतें। बीजेपी का आरोप, ममता ने की दादागिरी, रोके गए एजेंट। भारत में एंट्री के लिए मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र में किया आवेदन। हाई स्पीड इंटरनेट अब दूर नहीं। बारिश की वजह से कांग्रेस का मौन प्रदर्शन हुआ रद्द। दिल्ली समेत 5 राज्यों में था कार्यक्रम। तेलंगाना सीएम केसीआर करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रतिनिधियों और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी से की मुलाकात। ओ माई गॉड 2 का टीजर लॉन्च। महाकाल की आराधना में डूबे पंकज त्रिपाठी और भोले भंडारी बने नजारा अक्षय कुमार। महाटक सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी को दिल्ली हाईकोर्ट से नहीं मिली बेल। रेन बेक्सी के पूर्व मालिक से की थी 200 करोड़ की ठगी। यूपी में गोरखपुर से लखनऊ जा रही वंदे भारत ट्रेन पर हुई पत्थरबाजी। कई खिड़कियों के शीशे टूटे। यूपी में माफिया और अपराधी नहीं चला सकेंगे स्कूल कॉलेज। मैनेजमेंट में शामिल होने के लिए देना होगा शपथ पत्र। पुल, मकान, होटल, वाहन सब कुछ पानी में समाया। हिमाचल से दिल्ली तक बारिश बनी आफत। मौसम विभाग ने फिर जारी की चेतावनी। बीजेपी पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कहा, जिन्हें भाजपा की विचारधारा मालूम नहीं वो क्या बनाएंगे घोषणा पत्र।
एसडीएम ज्योति मौर्य कोर्ट में नहीं हुई पेश, पति आलोक के वकील ने मांगी याचिका केस की कॉपी। 1.38 करोड़ कारोबारियों पर होगा ईडी का शिकंजा, आम आदमी पार्टी ने केंद्र पर लगाया बड़ा आरोप। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, बाढ़ की हालतों की देंगे जानकारी, नुकसान के लिए सहायता राशि की कर सकते हैं मांग। बिहार विधानसभा में तेजस्वी के इस्तीफे की मांग पर हुआ जोरदार हंगामा, वेल में पहुंचे भाजपा नेता, रुकी कार्यवाही। एसडीएम ज्योति मौर्य को मिले सजा, मैं केवल बच्चों के लिए समझौते को हूं तैयार, कोर्ट से बाहर आते ही बोले पति आलोक। राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने सीता माता को लेकर दिया विवादित बयान, कहा सीता इतनी सुंदर थी कि उनके पीछे राम और रावण दोनों पागल थे। भारी बारिश के बाद इंडिया गेट के पास धंसी सड़क, यातायात हो रहा पूरी तरह से प्रभावित, अन्य मार्गों पर भी लगा जाम। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का विवादित बयान, कहा उद्धव ठाकरे जहां भी देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ बोलेंगे हम जूते मारो आंदोलन करेंगे। हरियाणा के 600 गांवों में घुसा पानी, 9 की हुई मौत, अंबाला का 40% हिस्सा जलमग्न, नाव में सवार होकर जायजा लेने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अनिल विज। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की फिल्म सत्य प्रेम की कथा ने 100 करोड़ के क्लब में की धमाकेदार एंट्री, अब भी जारी है ताबड़तोड़ कमाई। दिल्ली एनसीआर में अभी पीछा नहीं छोड़ेगी बारिश, पंजाब हिमाचल बेहाल, 10 राज्यों में आईएमडी का अलर्ट। भारत में एक सप्ताह में बनाए 1 लाख ईसाई, अमेरिकी पादरी का दावा, कहा मोदी आरएसएस के कारण धर्मांतर अब आसान नहीं। मौसम विभाग ने बिहार के लिए जारी किया अलर्ट, 13 जुलाई तक होगी भारी बारिश। आर्टिकल 370 पर बदले इस्तेहार, रशीद और आईएएस साहब फेशल के सुर, सुनवाई से पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका से वापस लिया नाम। एनआईए ने कश्मीर में आतंकवादियों के ठिकाने पर मारा छापा, देश विरोधी किताबें और डिजिटल उपकरण किए जब्त। तमिलनाडु में होगी आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक, मोहन भागवत समेत तमाम नेता होंगे शामिल। सुप्रीम कोर्ट में अब 17 जुलाई को होगी बिल्किस बानो केस की अगली सुनवाई। भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में 8 रन से हराया, शेफाली ने आखिरी 6 गेंदों में पलटी बाजी, सीरीज में बनाई 2-0 की अजय बढ़त। हिमाचल में 1239 सड़कें हुई बंद, 1400 बस रूट निलंबित, चंद्रताल में फंसे लोगों को किया गया एयरलिफ्ट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पुल, मकान, होटल, वाहन सब कुछ पानी में समाये, हिमाचल से दिल्ली तक बारिश बनी आफत, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जी हां, उत्तर भारत सहित कई राज्यों में आसमान से आफत की बारिश हो रही है। उत्तराखंड, हिमाचल में पिछले 3 से 4 दिनों से बारिश कहर बनकर बरस रही है। वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अभी बारिश से राहत नहीं मिलेगी। आईएमडी ने इन राज्यों में बारिश की चेतावनी जारी की है। बता दें कि लगातार हो रही भारी बारिश से अब तक 22 लोगों से अधिक की मौत हो चुकी है। बारिश से संबंधित घटनाओं में कई लोग घायल हुए हैं। साथ ही जल स्तर में वृद्धि होने से कई नदियां उफान पर हैं। दिल्ली सहित अन्य राज्यों में बारिश को देखते हुए राहत बचाव दल अलर्ट पर है। एनडीआरएफ के डीआईजी मोहसिन सईदी ने कहा कि भारी बारिश के अलर्ट के बीच दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब और अन्य राज्यों में एनडीआरएफ की कुल 39 टीमें तैनात की गई हैं। ओडिशा और महाराष्ट्र की टीमें भी स्टैंड बाय पर हैं। हम राज्य अधिकारियों के संपर्क में हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो लोगों की निकासी की जाएगी। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अगले 2 दिन तक अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी ने इस दौरान लोगों में सुरक्षित रहने की अपील की है। जल्द हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार, कई मंत्रियों की जा सकती है कुर्सी, नए चेहरों को मौका देना चाहती है पार्टी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार कभी भी कर सकते हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि इस बार के विस्तार में कई ऐसे मंत्रियों की कुर्सी जानी तय है जिन्होंने अपने विभाग में बहुत कुछ काम किया है, लेकिन पीएम मोदी और भारतीय जनता पार्टी अब उन नेताओं को संगठन में भेजना चाहती है जिससे वो 2024 के चुनाव को जीतने में अपनी भूमिका निभा सके। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में वित्त और कॉर्पोरेट मामले की राज्य मंत्री, फिर देश की रक्षा मंत्री और अब विदेश मंत्री का वित्त संभाल रही है। निर्मला सीतारमण की कुर्सी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी उन्हें संगठन में भेजना चाहती है। मोदी कैबिनेट में वाणिज्य और उद्योग विभाग, ऊर्जा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय संभाल चुके और अब टेक्सटाइल विभाग के मंत्री पीयूष गोयल को पीएम मोदी के किचन कैबिनेट का हिस्सा माना जाता है, लेकिन पार्टी अब उन्हें संगठन में भेजने का मन बना चुकी है। गोयल को राजस्थान का प्रभारी महासचिव बनाए जाने की चर्चा सबसे अधिक है। मोदी कैबिनेट में कृषि मंत्री नरेंद्र
नरेंद्र सिंह तोमर को पार्टी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर प्रदेश में पार्टी का कमान सौंपना चाहती है। मोदी सरकार के पहली कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री और अब भूगर्भ विभाग के कैबिनेट मंत्री अरुणाचल पश्चिम से सांसद किरेन रिजिजू की कुर्सी खतरे में बताई जा रही है। पार्टी चाहती है कि रिजिजू सरकार से निकलकर संगठन में जाए और पूर्वोत्तर में पार्टी को मजबूत करे।